आज के मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करते हैं मंडे के लिए भारतीय बाजार कैसे रह सकते हैं और एफआईएस ने अपने आप को मंडे के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर किया है। लेकिन डाटा पे जाने से पहले 2 मिनट हम डिस्कस करेंगे हुआ क्या। जैसे कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि एक्सपायरी थी और डाटा ऑप्शंस के हमारा कुछ थे नहीं, और ट्रेंड मैंने साफ किया हुआ था कि डाउन ट्रेंड है, तो मुझे हर बात को रिपीट करना नहीं था। एक्चुअली मैं बताऊँ बात, क्योंकि कल वैसे मेरा मूड नहीं था, और दूसरा क्या कि मैंने इतनी बार हर चीज़ों को रिपीट कर दिया कि अब मैं थक चुका हूँ लोगों को समझाते समझाते कि बाज़ार ख़त्म है, बाज़ार नहीं है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग कुछ काम करें, अपना काम धंधा लगे और अदर साइड में पैसे कमाए। तो बाज़ार, मैंने इतनी बार कह दिया, मैं आपको हर लेवल पर बोल रहा हूँ कई बाज़ार ख़राब है, लेकिन ठीक है जो भी है। तो मैं कल रिपीट साउंड नहीं करना चाहता क्योंकि डाटा भी नहीं था, फिर मुझे वीडियो लंबा करने के लिए 10 मिनट करने के लिए कुछ बातें बोलनी पड़ती, तो वही रिपीट साउंड होती। वही है, मैंने आपको इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि बाज़ार ख़राब है। आप मेरा सिंगल वीडियो उठा के देख लीजिए अक्टूबर से, जब से मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। चीज़ें ख़राब है लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं है। अभी बोल रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ, चीज़ें ख़राब है। कोई बॉटम नहीं है, दूर दूर तक नहीं है बॉटम, दूर दूर तक। क्यों, मैं आपको लेवल बताऊंगा अभी। तो डेली पर आते हैं, डेली पर समझने की कोशिश करते हैं। बाज़ार देखिए, सिंपल सी बात है, कहाँ जा रहा है। वीकली पर आ जाते हैं, डेली पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इस लेवल पर आ गया, मतलब कि ये देख ली 21,800 का लेवल क्या है आपका। 21,800 का लेवल जो है वो आपका 4 टाइम का बॉटम है, मतलब कि मार्च में लगा, अप्रैल में लगा, मई में लगा और जून में लगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने कंटिन्यू एक बॉटम लगा है। और अगर मैं इसको और पुराना करूं तो ये करीबन करीबन मान लीजिए आप यहाँ से लगने स्टार्ट हुआ है। ये मतलब जनवरी से, 24 की जनवरी से 21,800 सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी रही है हमेशा। तो 21,800 तो आगा पहला बॉटम मान लीजिए 21,800 के आसपास, ठीक है। क्योंकि कंसोलिडेशन देखिए 21,800 पर वीकली के ऊपर। अब 21,800 टूटा तो क्या होगा, देखिए अगर 21,800 टूटता है तो पहली बात, 22,800 टूटते ही, 24 टूटते ही सारी चीजें देखिए हर लेवल टूट रहा है। तो वो लेवल मैं नहीं दे सकता यहाँ पर, लेकिन चीजें और खराब होती जाएंगी। गिरने की एक्सटेंड जो लेग है वो कम हो जाएगी, मतलब स्टॉक्स उसमें जो ढंग के स्टॉक है वो कम गिरेंगे। बी ग्रुप की पिटाई धीरे धीरे होती रहेगी, डेली 1-2% टूटते रहेंगे, बड़े फॉल नहीं आएंगे, लेकिन 1-2% डेली बाजार निकलता जाएगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वो चीज है कि बाजार थोड़ा सा मुश्किल भरो है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब लेवल नहीं है, एक्चुअली मेरे पास में कोई लेवल नहीं है, लेवल टूट रहे हैं। अब आप सेनेक्स मिड कैप को देखेंगे, वो लेवल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली इतना एक्सटेंडेड तेजी आया हुआ है। एक चीज देखिए, अब मिड कैप इंडेक्स है, ये मिड कैप इंडेक्स में देखिए इतनी जबरदस्त तेजी आई हुई है, तो ये कहाँ पे रुके गिरते समय। भाई ये भी लेवल आता है, 40,000 का लेवल आता है, यहाँ से मान लो 20% नीचे आता है। ये एक 32,000 का इंपॉर्टेंट जो जोन है, ये भी समझ में आता है। तो स्टॉक्स तो कोई लिमिट ही नहीं है स्टॉक्स टूटने की। तो यू नेवर कैच द बॉटम। आप कोई सा वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने आपको हर बार यही सिखाने की कोशिश की, यही बताने की कोशिश की, बाजार से थोड़ा सा दूर रहिए। बाजार ये अब नॉर्मल है, ऐसा मत कीजिए, बाजार से दूर रहिए। लेकिन पीपल आर तो एंगर रिवेंज वाले व्यक्ति हैं कि उनको करना है तो करिए भाई, क्योंकि दिस इज नॉट अ मार्केट। और ये नॉर्मल मार्केट है भी नहीं। आपने कोई इंडेक्स को 32,000 का आपने 60,000 पहुंचा दिया विद इन 1.5 ईयर, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उससे। ये वापस रिट्रेस होगा तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे आ जाए 32-33,000 पर, साल 1.5 साल में या 6 महीने में अगले नंबर नहीं आए तो मुश्किल चीजें हैं भाई। मैं तो ये कहूंगा कि थोड़ा दूर रहिए। अब आप निकल भी नहीं सकते, प्रॉब्लम ये भी है, जबकि मिड कैप जितने टूटे नहीं है, 60,000 से भी 47,000 ही आया है, लेकिन स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूट गए। तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूट गए तो आप निकल भी नहीं सकते हो। निकलने के भाव थे 25,000 पर, लेकिन अभी भी निकल, अगर कोई निकलना चाहता है तो भाई यही है कि मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि देखिए ना भाई, जब आपका निफ्टी आईटी अगर जब जाता है, ये 38,000 से 27,000 हो जाता है, तो इसमें देखिए फॉल देखिए कितना आता है। अगर ये यहाँ से पहले भी हो चुका है, अभी थोड़े दिनों पहले हुआ है दिस फॉल। क्या हुआ इसमें,
ज़्यादा ही हो गया क्या ये? तो मेरे से कुछ ज़्यादा ही लग गए शायद। रिमूव कर देता हूँ इसको। हम्म। अब ये देखिए निफ्टी आईटी है कितना, अगर मैं देखूँ इसको फिबोनाची नहीं, और जो यहाँ से जब टूटा था पहली बार में, तो आप देखिए ना ये टूटा कितना था, करीबन करीबन ये मान लीजिए कि 30-33% तक चला गया था। तो यही बात है ना, 33% तक ये चला गया था, तो यहाँ से अभी तक ये कितना गया है? अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसको, 20% तो गया है अभी तक, 18-19% हाई से वो भी। तो अभी जर्नी बाकी है। देखिए मैं तो ये कहता हूँ थोड़ा बच के रहिए, बाकी आपकी इच्छा है। मैंने बहुत बोल दिया, रिपीट साउंड करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब आप पर है, आपका डिसीजन है। लेकिन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, एवरेज मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि फालतू में फंस जाएंगे, लोगों के बहकावे में आ जाएंगे कि कुछ नहीं है, भाव अच्छे हैं। भाव अच्छे नहीं है अभी भी, स्टॉक्स आर एक्सट्रीमली वैल्यूड। आप उसके प्राइस को देख के डिसीजन मत लीजिए कि 400 का स्टॉक 200 हो गया, बट दैट स्टिल वैल्यू, क्या पता वो 100 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाए। तो उस चीज़ को समझ के ही डिसीजन लीजिएगा। डोंट ट्राई टू एवरेज आउट और डोंट ट्राई टू कैच बॉटम। ठीक है ना? आपका कैश पड़ा है, गोल्ड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, बट स्टॉक मार्केट में मत डालिए। आपको लोग बोलेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर आके बोलेंगे, अरे तो वो तो बोलेंगे ना, बड़े इन्वेस्टर क्यों बोलेंगे आपको? भाई आप कहीं से 10 लाख रुपए लेके आए, आपके पैसा चला गया तो आपको भरना पड़ेगा। उनका 1,000 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, 500 करोड़ उड़ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? हु केयर्स? उनका 500 करोड़ में जिंदगी बढ़िया चल सकता है ना। इस बात को समझिए। दे आर मैनिपुलेटर्स। सब चोर है साले, जितने भी हैं, जितने भी टीवी पर आते हैं, जितने भी जो हैं, सब चोर हैं, आपको फंसा रहे हैं। आपको बोलेंगे ये भाव कभी नहीं आएंगे, ये ऐसा होगा, वो सारे चोर हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं। दे ऑल आर मैनिपुलेटर्स, क्लोन्स। आपकी समझदारी आप पर है कि आपको पैसा बाजार में नहीं डालना है। एफडी करवाइए, पीएफ करवाइए। फिर भी आपको डालना 2-3 साल बाद डाल लीजिएगा ना, अभी जरूरत ही क्या है? अभी इतना, भाई जरूरत ही क्या है? मैं कहता हूँ किसी को डालना है ना, अगर कोई कहता है मुझे बाजार मार्केट में डालना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट का है 26,300, जब निफ्टी क्रॉस कर जाए ना, तब डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। तब मैं लमसम इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, मैं खुद करूंगा 26,300 पर। हाई निकलने दीजिए ना इसका। नीचे जाते हो क्या पता, ये एक्सटेंडेड फॉल यहाँ तक हो जाए, 2027 तक हो जाए, किसको पता है? 2028 तक हो जाए। भाई चीज़ें 26-26 साल की चीज़ें हो रही हैं, तो आप ये थोड़ी एबनॉर्मल चीज़ें थोड़ी मान रहे हैं आप इसको। तो समझिए बात को। दिस इज नॉट अ मार्केट फॉर द सिंपल मूविंग एवरेज कट गई तो ले लीजिए, बॉटम कट गया तो ले लीजिए। कहाँ बॉटम, क्या मूविंग एवरेज? अभी तक तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में डालूंगा, तो मंथली टाइम फ्रेम की तो खाली एक मूविंग एवरेज को काटा है इसने। अगर कोई मूविंग एवरेज की बात ही करता है, तो मंथली के अंदर मूविंग एवरेज अगर कोई देखे, तो मंथली के अंदर मूविंग एवरेज सिर्फ एक ही तो काटी है, 20। अभी तो आपकी ये 50 पड़ी है, फिर ये पड़ी है, फिर ये पड़ी है। मूविंग एवरेज में कोई अगर डिबेट करना चाहते हो तो कर लीजिए, क्योंकि जब भी एक्सटेंडेड फॉल हुए हैं, चाहे 2008 से हुए हो, वो अपना 100 ईए में 100 मंथली मूविंग एवरेज तक आती है। दैट टाइम इज ए मेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना? कोई भी समय रहा हो, कोई भी समय रहा हो, बाजार अपनी मंथली को काटता है। तो उस बात को समझिए बात को। अभी इतनी दूर थोड़ी है ये, यहाँ तक भी आ जाएगा। अगर मान लो कि अपने 50 मंथ मूविंग एवरेज पर ही आ जाएगा, तो ही बाजार चला जाएगा। कोई मूविंग एवरेज की बात भी करता है तो वहाँ पे ही देख लीजिए। तो दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट, नॉट राइट टाइम टू एवरेज। अगर किसी को बाय करना है तो 26,000 पर कीजिएगा, नहीं तो कंसोलिडेशन फेज में जाने दीजिए, 2-3 साल बाद देखा जाएगा। और उस समय भी स्टॉक पिकिंग आनी चाहिए आपको। ये दिस इज अ प्योर टिपिकल मार्केट। ये 2014 से जो मार्केट थे, जो पहले मार्केट थे, 10 में मार्केट थे, ये मार्केट 2010 वाले मार्केट है ये। और एक बात समझिए ना, मैं आपको चीज़ सिखाता, एक बताता हूँ। देखिए अब कोई डिबेट करते हैं, एक चीज़ समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपके सामने स्क्रीन होगी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ वैसे।
ये देखिए, दो हजार आठ का हाई कटने में, मतलब कटने में, मैंने इसलिए बोल रहा था कि जब तक तेजी ऊपर की हो ना जाए तब तक मत कीजिएगा, इसको हाई ना काट दे तो। 2008 का हाई काटने में पूरा पूरा 6 साल लगा है, वो भी मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद। 3 फरवरी, जो मई फरवरी 2014 का महीना है, आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद है। फरवरी 2014 के अंदर आप चेक कीजिएगा, गूगल जाके कीजिएगा, फरवरी 2014 के अंदर गोवा के अंदर बीजेपी की एक मीटिंग हुई थी। उसके अंदर नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। उसके बाद में ये एक वन शॉट रैली भारतीय बाजारों में आई थी, करीबन करीबन कितने तक की, 9,000 की, मतलब कहाँ से, करीबन 50% तक का ये रैली था। तो इतना समय लग गया, तो समझिए बात को, अब इतने समय में तो मर गए लोग। तो इस बार समझिए, चीज़ें थोड़ी सी खराब है। बाकी आपकी इच्छा। डाटा पे आते हैं, ज़्यादा समय ना बिताते हुए। डाटा पे क्या किया भाई, कैश ब्रूटल सेलिंग। एफआईज ने पूरा जोर लगाया, डीआईज ने पूरा जोर लगा दिया, एफआईज ने 11,600 करोड़ का माल टांग दिया। बहुत ही ब्रूटल सेलिंग, दिस इज एक्सट्रीमली, बहुत तगड़ा माल बेचा, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा माल बेचा इन्होंने। इंडेक्स फ्यूचर्स क्या किया है, 648 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, शॉर्ट कम कवर किए हैं, लेकिन लॉन्ग बहुत, शॉर्ट कवर, लॉन्ग कवर कर लिए, लॉन्ग कवर कर लिए 648, और शॉर्ट मार दिए 14,409। मतलब कि 648 कॉन्ट्रैक्ट तो इन्होंने कवर कर, लॉन्ग कवर कर लिए, और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट मार दिए। मतलब कि बाजार में इनको अपसाइड नहीं लग रही है। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट आज भी एक बंदा शॉर्ट मार के गए हैं ये लोग। सामने लॉन्ग कितने कवर किए, 648 कवर किए। मतलब कि जो नेट शॉर्ट का रेशियो, जो एक्सपायरी हमने स्टार्ट की थी वो 1,73,000 से स्टार्ट की थी, वो एक दिन में 1,88,000 पर पहुंच गई है। तो ये तो गया। स्टॉक फ्यूचर्स में लॉन्ग हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट भी हुए हैं, क्रिएट हुए हैं। ऑप्शन का डाटा, अब देखिए ऑप्शन का डाटा क्या है, आपने अगर मेरे से सीखा होगा तो ऑप्शन का डाटा क्या बोल रहा है। देखिए ऑप्शन में क्या है, एक लेवल कटने के बाद तो देखिए वो चीज़ वैलिड नहीं रहती, लेकिन अभी के हिसाब से जो लेवल है वो बताता हूँ आपको क्या किया है। 1,38,000 कॉल लॉन्ग की, 1,58,000 कॉल शॉर्ट कर दी। अब जितनी कॉल लॉन्ग की उतनी कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब कि लिमिटेड अपसाइड। लेकिन पुट लॉन्ग कितनी की, 1,86,000, पुट शॉर्ट कितनी कर दी, 2 लाख। मतलब कि एकदम कंजेस्टेड हो गया, एकदम कंजेस्टेड हो गया। मतलब कि बाजार को कहीं पर भी जाने की गुंजाइश नहीं है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रिटेलर देखिए 9 लाख, मैं क्यों नंबर बता रहा हूँ, एक्चुअली जरूरी नहीं होता वैसे। रिटेलर 9 लाख तो पुट बाय करके गया है, और उसके 3 लाख ही पुट शॉर्ट है, तो रिटेलर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन बाजार एक्चुअली में कहीं जाएगा नहीं, मतलब कि 100-150 पॉइंट की रेंज में ही घूमता रहेगा। अब हाँ, नीचे डाउन साइड धीरे धीरे टूट सकता है, बट दिस इज द लिमिटेड प्रोसेस कि इतना ही जाएगा। इसके बाद में एक बार का लिए स्कोप नहीं है बाजार के अंदर, क्योंकि ब्रूटल हो चुकी है चीजें, थोड़ी सेटल डाउन होगी। इसकी डाटा ही बता रहा है अपने को कि 1,38,000 कॉल लॉन्ग है, 1,58,000 कॉल शॉर्ट है। मतलब जितनी कॉल लॉन्ग की उसे कॉल शॉर्ट कर दी, मतलब कि अपसाइड लिमिटेड। पुट लॉन्ग की उसे पुट शॉर्ट कर दी, मतलब डाउन साइड भी लिमिटेड है, बट एक लेवल टूट गया, या मान लो यूएस मार्केट 2-2.5% और टूट गया, तो फिर सारे डाटा ही फेल हो जाएंगे। तो मेरा तो कहना ये है, मार्केट इज ब्रूटल, थोड़ा सा दूर रहिए, जरूरत नहीं है, बट धीरे धीरे जाता रहेगा, धीरे धीरे बाजार जाता रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।